नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। Ever since the last date for applying for CAT exam has gone by, I am getting a lot of requests from students as they want to know that how should they prepare in last 60 days. Especially the students who have not prepared anything till now. They are really approaching me and they want to understand, can CAT be cracked in 60 days? Is it possible to prepare for CAT in 60 days? It is not impossible, but obviously you need to have a lot of dedication. You need to have really, commitment and stick to your plan. If you think that you will just do some casual studies on and off and don't focus on CAT really, तो मुझे लगता है कि आपका काम बहुत मुश्किल है. CAT 29 नवंबर को होने वाला है. It's almost 2 months. There are certain changes in CAT, जैसा भी अनाउंस किया गया है CAT के द्वारा. Instead of 3 hours paper, now it will become a 2-hour paper. So instead of 2 sessions, there will be 3 sessions. This is basically to encourage social distancing, so that lesser number of students approach the exam center on that particular day. So 3 sessions will be from 8:30 to 10:30, 12:30 to 2:30, and 4:30 to 6:30. You will get 120 minutes, 3 sections of 40 minutes each. You will not be able to switch among the sections during the examination. This is basically nothing new, only the duration of the exam has been reduced. Now comes the golden question. क्या 60 दिन में CAT की तैयारी हो सकती है? देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, CAT इज एन एप्टीट्यूड एग्जाम, इट इज नॉट ए नॉलेज एग्जाम. तो आपको कुछ रटना नहीं है. यू डोंट नीड टू मेमोराइज. इट्स नॉट यूपीएससी जहाँ पे आपको रटना पड़ेगा बहुत कुछ. ठीक है. अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? बेसिकली in an aptitude exams, you need to solve questions on a rudimentary or basic concepts. तो it is possible to prepare. हाँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर ये प्लान को आप फॉलो करेंगे, आई एम पुटिंग अ डिस्क्लेमर दैट योर डेडिकेशन, योर टाइम मैनेजमेंट एंड योर कमिटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अदरवाइज ये प्लान वर्क नहीं करेगा. पहली बात, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दैट यू मस्ट राइट अ मॉक टेस्ट. और मैं तो कहूँगा कि अगर आपने आज तक नहीं दिया तो यू मस्ट अपीयर इन अ ओल्ड कैट पेपर. 2019 का, 2018 का कोई पेपर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए. देन सिट डाउन विद योर सेल्फ एंड असेस योर सेल्फ. अपनी स्ट्रेंथ्स को समझिए, अपनी वीकनेसेस को समझिए. देखिए, until unless you do not understand the science of exam, you cannot understand the science of preparation. Now what is science of exam? The kind of questions the paper has. किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या आप इसका टेस्ट करना चाहते हैं, राइट? सो वंस यू टेक अ मॉक टेस्ट और वंस यू अपीयर इन एन ओल्ड कैट पेपर, उसको भी मॉक की तरह दीजिए, लाइक अ रियल पेपर, तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैट आपसे चाहता क्या, राइट? सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर माइंडसेट of preparing the questions. Then the science of preparation comes in. तभी आपको समझ में आएगा कि प्रिपरेशन कैसे करें. देखिए, कैट डज नॉट हैव एनी सिलेबस, एटलीस्ट दे डोंट मेंशन इट. देयर आर एरियाज, तो आपको इन एरियाज को समझना पड़ेगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितने एरियाज हैं आपको लगता है क्वांट में, एलआर में, डीआई में, इंग्लिश में, वर्बल में, यू मेक अ लिस्ट ऑफ दोस. ट्राई टू टॉक टू योर सेल्फ कि आप इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जो आपका अभी कुछ ठीक है, स्ट्रांग है, और कौन सा एरिया जो बहुत सारा वीक है. सी दिस, द एग्जाम इज क्रैक्ड इन a basic method. S square is equal to W square. That means strengthen your strengths and weaken your weaknesses. So once you understand this, then obviously you will have a better plan. तो पहला 10 दिन जो है अगर आप स्टार्ट करते हैं अभी, तो फर्स्ट 10 डेज में यू शुड डू ओनली बेसिक्स. क्वांट का बेसिक सारा कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा. LRDI में इतना कॉन्सेप्चुअल काम नहीं होता, वर्बल में इतना कॉन्सेप्चुअल काम नहीं होता जितना क्वांट में होता है. तो उसके सारे बेसिक्स देख लीजिए. इवन अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, द टॉपिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, द टॉपिक्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन. वर्बल में जो है सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग, वर्क ऑन योर वोकैबुलरी. अगर आप, वैसे तो सबसे अच्छा तो है कि नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी कर लीजिए. वो नहीं कर सकते तो उन्हीं की एक और किताब है, 30 Ways to a More Powerful Vocabulary. दैट इज ऑल्सो आई थिंक वेरी वेरी गुड. आप उसको स्टार्ट कर लीजिए. साथ साथ रेनन मार्टिन से बहुत क्विकली अपनी ग्रामर पढ़ लीजिए. प्लीज रिमेंबर, वर्बल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट रीड 2 good newspapers every day. That is the Indian Express and the Economic Times. एक से न्यूज़ पढ़िए और दोनों के एडिटोरियल और कंटेंट पढ़िए.
LRDI, the most important thing is practice. तो पहले 10 दिन में आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने सारे कवर कर लीजिए. उसके बाद जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, देन यू गेट इनटू द प्रैक्टिस मोड. 3 to 4 mocks per week दीजिए आप, एटलीस्ट 3 to 4 mocks, right? And the most important thing is that do a lot of in-depth analysis. Now what is an analysis? देखिए, every exam has 3 type of questions. One, X type, very easy, anybody can solve them. Y, 50-50, moderate type of questions. Z, very difficult, bouncer type of questions. So if you develop a sense of picking up easy questions and leaving the very difficult ones and then solving the moderate one, आप CAT में आराम से score कर सकते हैं. You'll be surprised to know that if you don't attempt a single question in CAT, you get around 55 to 60 percentile. That means कितने बच्चे negative marking में hit होते हैं. So that you need to avoid, right? So after 10 days till next 40 days, do a lot of practice on all the sections. Wherever you have doubts, you can take the help of your mentors. Test series, very, very important. Buy test series or subscribe to the test series of some very good quality players. Lot of students are quality, education companies. Lot of students, what they do is they listen to lot of videos. It is not bad to listening to a lot of videos, but you should have a plan. You should know that what the person is teaching in a video. See, CAT is an exam. If you are a graduate, an engineer or a BCom, you can actually do it yourself. But yes, you can have a mentor. You can go to some good videos. Be sure that you're watching some very high quality videos if you have some doubts. Then in the last 10 days, so first 10 days, do the basics. Next 40 days, lot of practice. Have a time plan, have a time frame. You should divide your day into, if you are working and preparing for CAT, so you should know how much time you have in hand and divide that accordingly. If you're not working, you're preparing at home, then at least you should try to study for 8 to 10 hours and divide your time in such a way. And lot of students I have seen, what they do is they overemphasize on one section. Especially I met a student the other day. He talked about his preparation and he just mentioned that he will be preparing only for quant. So I corrected him. So please do not ignore any section. Focus on all the 3 sections. Last 10 days, write 3 mocks. Keep your cool. Most important thing, which is last but not the least, once you get your, you know that what is your slot for CAT, what time you are appearing in CAT, right? You have been given the morning session, afternoon session or evening session. You make sure that you are attempting your paper at that point of time only. That time of the day should be your most productive time or most, the time when you are most active. A few more things, please start meditating. Do not ignore physical exercise. Do not eat junk food. All these small things, exercise, meditation, avoiding junk food and appearing in mock tests at the time when your real CAT is going to happen will actually make a lot of difference. So all the best for CAT. I will come back. If you have any queries, you can type in the comment box. We'll reach out to you. We will answer it, answer your queries in comments also. So all the best for your CAT exam. And I hope that each one of you gets a very good college or maybe get into IIMS. Thank you so much.